हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 पार नज़र के। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ? रोज़ रोज़ पापा को काम पर जाना होता है। रोज़ाना वही वार्तालाप हुआ करता था। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरह एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग में होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते में जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही थे, आराम फरमा रहे थे। वे नज़र बचाकर चोरी छुपे। छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे हैं और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आज पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा रास्ता वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र आने का मौका मिल गया था, मगर कहाँ? मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लाल लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करने से पहले ही निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाले हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जाँच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी न जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैर ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती नहीं कभी करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन है। ज़मीन के ऊपर चल फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्र की मदद, बगैर किसी खास किस्म के पोशाक के। हमारे पूर्वज ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर हमें रोशनी मिलती रही, उष्णता मिलती रही। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता रहा। सूरज में परिवर्तन होते रहे। यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे व अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपनी तकनीक व ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के अंदर विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, ऊर्जा, सूर्य की रोशनी, गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझे जैसी कुछ चुनिंदा लोग ही यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की।